ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का रिजल्ट आने के बाद सबसे बड़ा सवाल होता है अब आगे क्या करना है। कुछ लोग बोलते हैं प्राइवेट जॉब कर लो, कुछ लोग बोलते हैं ग्रेजुएशन कर लो, लेकिन स्टूडेंट्स के मन में एक सपना होता है एक गवर्नमेंट जॉब पाने का। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आता कि ट्वेल्थ के बाद हम कौन सी गवर्नमेंट एग्जाम दे सकते हैं और उसकी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें, कौन सी एग्जाम देनी होती है। अगर आप भी ट्वेल्थ पास हो या ट्वेल्थ की एग्जाम अभी जस्ट दी है, रिजल्ट का वेट कर रहे हो और आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करें, तो आज का वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ट्वेल्थ के बाद टॉप 10 गवर्नमेंट जॉब से आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ जिससे आपको करियर डिसाइड करने में बहुत ही हेल्प मिलेगी। सबसे पहली जॉब है पुलिस कांस्टेबल। अगर आपको यूनिफॉर्म वाली जॉब पसंद है, सोसाइटी में रिस्पेक्ट चाहते हो, तो पुलिस कांस्टेबल की जॉब आपके लिए सबसे बेस्ट है और ये एक स्ट्रॉन्ग करियर ऑप्शन माना जाता है। अब बात करते हैं कौन सी एग्जाम देनी होती है। तो इसमें पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट की एग्जाम होती है। आप ट्वेल्थ के बाद, ट्वेल्थ पास आउट होने के बाद आप ये एग्जाम दे सकते हो। इसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, आपको रिटन एग्जाम देनी होती है, आपका फिजिकल टेस्ट होता है, मेडिकल टेस्ट होता है, उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है। इसमें सैलरी लगभग 25,000 से लेकर 35,000 पर मंथ तक हो सकती है। अब बात करते हैं पुलिस कांस्टेबल का काम क्या होता है। तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, क्राइम कम करना, सोसाइटी की सिक्योरिटी का ध्यान रखना और पेट्रोलिंग करना और क्राउडेड जगह पे क्राउड मेंटेन करना, इस तरह से काम होता है। और समाज में इस जॉब को बहुत ही रिस्पेक्ट मिलती है। तो अगर आपका भी सपना है कि मुझे भी यूनिफॉर्म वाली जॉब चाहिए, तो आपके लिए ये एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। अब दूसरी जॉब है क्लर्क एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर। ये एक गवर्नमेंट ऑफिस की जॉब होती है जिसमें फिक्स टाइमिंग और स्टेबल करियर मिलता है। अब बात करते हैं एग्जाम कौन सी देनी होती है। तो इसमें आपको एसएससी सीएचएसएल की एग्जाम देनी होती है। सिलेक्शन प्रोसेस होता है टियर 1 रिटन एग्जाम, टियर 2 रिटन और स्किल टेस्ट और 3rd नंबर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। और इसमें सैलरी आपको लगभग 25,000 से 35,000 तक पर मंथ मिलती है। तो अगर आपको भी एक स्टेबल जॉब चाहिए जिसमें फिक्स टाइमिंग हो और ऑफिस वर्क हो, तो ये जॉब आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। अब बात करते हैं इसका काम क्या होता है। तो कंप्यूटर में डाटा एंट्री करना, ऑफिस की फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स मैनेज करना और ऑफिस का रिकॉर्ड मेंटेन करना। तो अगर आपको भी फिक्स टाइमिंग और स्टेबल जॉब चाहिए ऑफिस वर्क वाली, तो ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। अब 3rd नंबर की जॉब है हमारी रेलवे टिकट कलेक्टर, जिसे हम टीसी भी कहते हैं। ये जॉब रेलवे डिपार्टमेंट में होती है और इसमें बहुत ही रिस्पेक्ट और जॉब सिक्योरिटी होती है। अब बात करते हैं आपको इसमें कौन सा एग्जाम देना होता है। तो इसमें आपको रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड का एनटीपीसी एग्जाम देना होता है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, आपको 2 पेपर देना होता है जो कंप्यूटर बेस्ड होता है, फर्स्ट और सेकंड। और 3rd नंबर का होता है टाइपिंग टेस्ट देनी होती है, ये कुछ पोस्ट को ही होता है। और 4 नंबर का है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। याद रखिए टाइपिंग टेस्ट सिर्फ कुछ पोस्ट में ही होता है और 4th में लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। सैलरी की बात करें तो लगभग आपको 28,000 से लेकर 38,000 तक पर मंथ सैलरी आपको मिलती है। अब बात करते हैं इस जॉब में आपका काम क्या होता है। तो पैसेंजर्स की टिकट चेक करना, फाइन कलेक्ट करना और रेलवेज की सिक्योरिटी का ध्यान रखना। अब बात करते हैं इसमें काम क्या होता है। तो पैसेंजर्स के टिकट चेक करना, फाइन कलेक्ट करना और रेलवेज के रूल्स फॉलो करना। ये भी एक बेस्ट और सिक्योर जॉब मानी जाती है। अब 4th नंबर की जॉब है इंडियन आर्मी अग्निवीर। अगर आप देश की सेवा करना चाहते हो और आपको डिसिप्लिन वाली लाइफ पसंद है, तो ये जॉब आपके लिए बेस्ट है। अब बात करते हैं एग्जाम कौन सी देनी होती है। तो इसमें आपको इंडियन आर्मी अग्निवीर की एग्जाम देनी होती है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, आपको रिटन एग्जाम देना होता है, फिर आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, फिर आपका मेडिकल टेस्ट होता है, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आया तो आपका सिलेक्शन होता है। इसमें सैलरी की बात करें तो इसमें आपको लगभग 25,000 से लेकर 40,000 तक पर मंथ सैलरी मिलती है। अगर आपको देश की सेवा करना है, आपके अंदर डिसिप्लिन है, तो आपके लिए ये एक बेस्ट करियर ऑप्शन है। 5th नंबर की जॉब है इंडियन नेवी। अगर आपको एडवेंचर करना पसंद है, ट्रैवलिंग करना पसंद है, तो ये एक एक्साइटिंग करियर ऑप्शन हो सकता है। अब बात करते हैं आपको इसमें एग्जाम कौन सी देनी होती है। तो आपको इसमें एग्जाम इंडियन नेवी अग्निवीर SSR-MR की एग्जाम देनी होती है और आपका सिलेक्शन प्रोसेस रिटन एग्जाम देना होता है, फिजिकल टेस्ट होता है, आपका मेडिकल टेस्ट होता है और मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। इसमें सैलरी आपको लगभग 25,000 से लेकर तो 45,000 तक पर मंथ मिल सकती है। अगर आपको भी ट्रैवलिंग करना पसंद है, शिप पर ड्यूटी करना पसंद है, तो ये एक एक्साइटिंग और बेस्ट करियर ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। अभी 6 नंबर की जॉब है हमारी
एयरफोर्स, जिसमें टेक्नोलॉजी और डिसिप्लिन का कॉम्बिनेशन है और फ्यूचर ग्रोथ भी अच्छी है। अब बात करते हैं इसमें आपको एग्जाम कौन सी देनी होती है। तो इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु एग्जाम आपको देनी होती है और इसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, आपको ऑनलाइन रिटन एग्जाम देना होता है, देन आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है और इसमें आपको लगभग 26,000 से लेकर तो 40,000 तक सैलरी मिल सकती है और ये भी एक बेस्ट करियर ऑप्शन है। 7th नंबर की जॉब है फॉरेस्ट गार्ड। अगर आपको नेचर और आउटडोर वर्क पसंद है तो ये जॉब आपके लिए परफेक्ट है। अब इसकी एग्जाम कौन सी देनी होती है, तो फॉरेस्ट गार्ड रिक्वायरमेंट एग्जाम होती है और आपका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, आपको रिटन एग्जाम देनी होती है, आपका फिजिकल टेस्ट होता है, मेडिकल टेस्ट होता है और 4 नंबर का आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और इसमें सैलरी आपको लगभग 20,000 से लेकर 30,000 पर मंथ सैलरी मिलती है। अब बात करते हैं इसमें काम क्या होता है। फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन, लीगल कटिंग और हंटिंग रोकना, फॉरेस्ट में पेट्रोलिंग ड्यूटी। अगर आपको नेचर में घूमना, आउटडोर वर्क करना पसंद है तो ये जॉब आपके लिए सबसे इंटरेस्टिंग है। 8 नंबर की जॉब है पोस्ट ऑफिस पोस्टल असिस्टेंट की। ये जॉब गवर्नमेंट ऑफिस इन्वायरमेंट में होता है और काफ़ी स्टेबल करियर ऑप्शन है। अब बात करते हैं कौन सी एग्जाम देनी होती है। तो इसमें आपको पोस्टल असिस्टेंट की एग्जाम होती है, वो देनी होती है। आपका सिलेक्शन प्रोसेस, आपकी रिटन एग्जाम होती है, टाइपिंग स्किल टेस्ट होती है, देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और इसमें आपको लगभग 25,000 से लेकर तो 35,000 तक सैलरी होती है पर मंथ। बात करते हैं इसमें काम क्या होता है। तो इसमें आपको लेटर्स और पार्सल्स हैंडल करना, कस्टमर सर्विस देना और रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, ये काम होता है। अगर आपको भी एक स्टेबल करियर ऑप्शन चाहिए तो ये आपके लिए एक बेस्ट करियर है। 9 नंबर की जॉब है एक्साइज कांस्टेबल। इस जॉब में आप इनलीगल एक्टिविटीज कंट्रोल करते हो और पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हो। इसकी एग्जाम होती है गाइस एक्साइज कांस्टेबल रिक्वायरमेंट एग्जाम और इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, रिटन एग्जाम के थ्रू, फिजिकल टेस्ट के थ्रू, मेडिकल टेस्ट होता है और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इसमें सैलरी आपको लगभग 25,000 से लेकर 35,000 तक पर मंथ मिल सकती है। 10 नंबर पे जॉब है होमगार्ड। ये जॉब पुलिस और इमरजेंसी सर्विसेज की हेल्प करती है। आपको होमगार्ड रिक्वायरमेंट एग्जाम होती है, वो देनी होती है सिलेक्शन प्रोसेस का। तो आपकी रिटन एग्जाम होती है, देन आपका फिजिकल टेस्ट होता है, देन आपका इंटरव्यू होता है, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होता है, फिर मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। इसमें सैलरी की बात करें तो आपको लगभग 18,000 से लेकर तो 25,000 तक मिल सकती है। तो दोस्तों अब आपको सिर्फ जॉब का नाम ही नहीं बल्कि उसका काम और सिलेक्शन प्रोसेस का भी कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। तो अब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप किस जॉब को टारगेट कर रहे हो। जिस पर ज़्यादा कमेंट आए उस जॉब पर मैं एक डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा। उस जॉब के टॉप के लोगों से बात करके आपके सामने साफ और आसान भाषा में रखने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर करियर गाइडेंस के वीडियोस हम लाते रहते हैं और सबसे ज़रूरी आपके अंदर छुपे आत्मविश्वास को जगाने वाली मोटिवेशन के वीडियोज़ भी हम लाते हैं। तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और आपके 12 पास दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।